मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और इस आत्म जागृति के मंच को मेरा सादर प्रणाम। और प्रज्ञा जी को और आप सभी के को जो हृदय में शिव तत्व है, गुरु तत्व है, उसको मेरा नमन और धन्यवाद। और आज हम एक बार फिर ध्यान करेंगे, एक साथ ध्यान की यात्रा आरंभ करेंगे, जिससे हम एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे की ओर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ सके। बाबा नीम करोली ने अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक बार साधना कर रही थी। और साधना के दौरान अपन किसी का था जो नीम करोली बाबा के बारे में ध्यान करा रहे थे और उनकी कहानियां बता रहे थे। उनकी कहानियां सुनते सुनते मैं उनके गहरे ध्यान में खो गई। और जब मैं बहुत गहरे ध्यान में उतर गई तो फिर मुझे सुनाई दिया कि वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं। तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुझे पूरा मतलब वहां की जो छवि है, वहां जो हम लोग गए थे तो हमारा पूरा पिक्चर बैठा था। उस मूर्ति के सामने लग रहा था मैं बैठी हूँ और मैं बाबा जी मुझे समझा रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। पर क्या बोल रहे थे मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा था। फिर उस दिन वही हुआ। फिर मैंने ध्यान किया हनुमान चालीसा। मैं रोज प्राय प्राय रात को करने के बाद सोती हूँ। तो करने के बाद मैं अपना सो गई। 2 दिन बाद परसों मैं यही सोच रही थी इवनिंग में कि अब मैं रविवार की रात को कि मैं क्या अब इस बार बोलूंगी, क्या बताऊंगी, क्या किस पे बात करूं। जो प्रज्ञा जी का फोन आएगा मुझे क्या बोलना है। पर इतने में ही वही उस ध्यान में अचानक से मैं उस ध्यान में गहरे ध्यान में चली गई। क्योंकि अपने आप ही यूट्यूब में जैसे मैं चलाती हूँ ध्यान करती हूँ तो कुछ ना कुछ चलता है, उसी पे ध्यान करती ही जाती हूँ। तो यूट्यूब में हनुमान चालीसा चलने लगा और मैं गहरे ध्यान में उतरती चली गई। फिर मुझे आवाज सुनाई दिया बाबा नीम करोली का कि लिखना अब शुरू करो। तो मैं समझ गई कि अब चलो लिखना है। पर मुझे महसूस हो रहा था कि हैरत खान बाबा भी है साथ में और नीम करोली बाबा है। तो उन्होंने जब लिखवाया तो मुझे बहुत आनंद आया कि चलो लिख रहे हैं, बहुत मजा आया। पर जब बाद में मैंने पढ़ा तो मैंने जाना अरे ये मेरे को सब मालूम है, हम सबको ये मालूम है, पर हम सब ने कभी गौर ही नहीं किया। इतनी गहरी बातें थी कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इस तरह से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले उनका जो लिखना है वो मैं शेयर करूंगी जो उन्होंने लिखाया है। उसके बाद उन्होंने ना म्यूजिक भी दिया। मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा हनुमान चालीसा लास्ट में गाना, उस पे ध्यान करना, ध्यान के बाद लास्ट पे। और उसके बाद यूट्यूब बंद करके ये म्यूजिक चलना है। और म्यूजिक मैंने हैरा खान बाबा का हर म्यूजिक मैंने सुना है आज तक। मेरे ख्याल से हम लोग जितने हैं सभी ने सुना होगा हर म्यूजिक चला के। पर ये म्यूजिक एकदम नया था ना। हम लोग, मेरे ख्याल से मेरे किसी के भी हम लोगों में से ध्यान में नहीं आया होगा। फर्स्ट टाइम वो चला। एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। हठात वो चला और वो म्यूजिक इतना गहरा था कि मैं उसी समय ध्यान में खो गई। और मैं इतने गहरे ध्यान में थी, फिर मैंने कहा अगर मैं सुबह बताऊंगी प्रज्ञा जी को कि कौन सा म्यूजिक था, शायद मैं भूल जाऊं, मुझे मालूम भी नहीं हो, मैं ढूंढते रहूं। कहाँ ढूंढूंगी यूट्यूब में। तो मैंने रात को 1 बजे ही देखिए उनसे पूछे, मैंने 1 बजे ही रात को उनको फॉरवर्ड भी कर दिया। फिर यस। हम लोग को इसी में ध्यान करना है। क्यों यस, प्रज्ञा जी? यस, मैंने देखा वो अभी मैंने करके रखा है इसमें सेट कि हम लोग लास्ट में उसको सुनेंगे और उस पर भी ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे। थैंक तो यू ये मैम। भी मैं बोली अगर सुबह ढूंढूंगी शायद हमको बताया तो मैं ढूंढती रह जाऊंगी, मुझे तो मिलेगा नहीं। तो और ये बड़ी विचित्र बात थी कि ये देखिए, जिस समय बोलते हैं ये ध्यान करना है, कौन आके मेरा यूट्यूब खोलता है और वही का म्यूजिक चलता है, कैसे? बिल्कुल ये मुझे एक आज तक नहीं समझ आया। रात को 1:09 पर आपका आया हुआ है, यानी देखिए 1 बजे के उस समय आसपास ही ऑटो आपकी। राइटिंग खत्म हुआ तब उन्होंने बताया था कि ये म्यूजिक चलना है। तो कैसे होता है ये मुझे आज तक ये रहस्य समझ में नहीं आया। ये सब बाबा की कृपा है। और सचमुच में ये आत्म जागृति का मंच और भी कई मंच से मैं ध्यान करा रही हूँ। पर इस मंच को सचमुच में एकदम सादर प्रणाम कि कितना अद्भुत ज्ञान मेरे को इस मंच के लिए आता है और कितना अद्भुत ध्यान हम सब एक साथ मिलकर करते हैं। आपकी उन्नति होती होती है मेरी आत्म उन्नति हो रही है आप सबके कारण, इसलिए आप सबको दिल से नमन और धन्यवाद। बहुत बहुत नमन आपको भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग चलिए सबसे पहले क्या उन्होंने लिखाया है, क्या समझाया है, हम लोग कुछ धीरे धीरे समझेंगे
जिसको ना समझ में आए ना तो क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, एक के बदले कई तरह के ज्ञान निकल के आते हैं। क्योंकि इस समय मैं बैठी नहीं हूँ, मैं जवाब भी नहीं दे रही। और उन्होंने एक चीज और कहा, जब तुम ध्यान कराओगी तो मेरा जो अनुभव है वो सब कर पाएंगे। तो इसका मतलब जब ध्यान कराते तो बाबा रहते हम लोग के साथ, और हम लोगों की एनर्जी को अपग्रेड करते। तो इस समय कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है और सवाल अपना पूछता है, तो इसका जवाब भी बाबा के थ्रू ही आता है। ये मत समझिएगा मैं काबिल हूं इतने कि मैं दे पाऊं आपको। मेरे थ्रू आए या प्रज्ञा जी के थ्रू आए, आता बाबा का ही ज्ञान है आप तक। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं। 23 मार्च 11:45 रात को शुरू हुआ था। मैं जनरली 9 साढ़े 9 के बाद ही ध्यान में बैठती हूँ। उसके बाद मेरे को जितना देर भी बैठना हो, जितना देर करना हो या कुछ लिखना हो, सब वही टाइम रहता है। उसके बाद सीधा सो जाती हूँ। तो ये इस समय 11:30 पौने 12 बजा था, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा, दिन और रात मनुष्य नाना प्रकार के चिंताओं से घिरा रहता है, और इस चिंता से मुक्ति वो ध्यान के द्वारा ही पा सकता है। ये हम सब जानते हैं कि हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हम नींद में भी सोचते रहते हैं, सोते समय उठते समय हर समय विचार चलते हैं। और उन विचारों से मुक्ति कब मिलेगी? जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान में उतरता जाता है, वैसे वैसे उसके विचार कम होते जाते हैं। ये हम सब जानते हैं। ध्यान करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब वो ध्यान में बैठते ही विचार शून्य हो ध्यान की गहराई में उतरता चला जाता है। जब हम बहुत दिन तक ध्यान करते हैं ना, तो हम विचार शून्य होने लगते हैं। उसके बाद जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, तो अब क्या होने लगा मेरे साथ, जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, मेरे को कोई विचार नहीं आते। मैं क्यों कहती हूँ, एक गहरी सांस लो, एक गहरी सांस छोड़ो, फिर एक गहरी सांस लो, मुंह से छोड़ो। जैसे ही मैं छोड़ती हूँ ना, वैसे मैं एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी विचार नहीं आते, बस एकदम विचार शून्य हो जाते। वही बता रहे, जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाओगे और ध्यान बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपको क्या विचार शून्य होते जाओगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप ध्यान करना शुरू करोगे, साथ साथ विचार शून्य होकर ध्यान की गहराई में उतरते चले जाओगे। यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। मतलब इतना दूर तक आने के बाद मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। उसके पहले तक आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती है, जब तक विचार शून्य होने की स्थिति नहीं आती। इसके बाद ही मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है। अब मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है। वो समझ पाता है कि जो ध्यान में बैठा है वो ये शरीर नहीं है, और न ही वो मन है। वो जो ध्यान कर रहा है वो ये शरीर और मन से परे है। देखिए, जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है, तभी भी हम लोगों के विचार चल रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, सपना देखते आते, तो जो सोया है वो आदमी आप नहीं हो। समझ पा रहे हो? जो सोच रहा है वो भी आदमी आप नहीं हो। ये कैसे होगा, ये क्या होगा, तब वो भी आप नहीं हो। जो मन इतनी नाना प्रकार की भावनाएं गढ़ता है, वो भी आप नहीं हो। तो आप हो कौन? आपने सोचा है कभी आप हो कौन? ना आप मन हो, ना आप विचार हो, ना आप तो हो कौन? आप कहाँ वास करते हो इस शरीर में? और आप है क्या? ये तो आपको जरूर मन में आना चाहिए ना। जब तक ये क्वेश्चन नहीं उठेगा आपके मन में, आप कैसे जागृत होगे? है ना? यही वो बता रहे, जो इन दो आंखों से परे भी देखने की क्षमता रखता है। वो जो ना वो शरीर है ना मन है, पर इन दो आंखों के आगे तक की भी छवि देख सकता है, वही आप हो। जिसके देखने की क्षमता ही नहीं, कार्य क्षमता है भी अपार है। तो आप कौन हो? जिनकी कार्य क्षमता अपार है, जिनकी देखने की शक्ति असीम है, वो आप हो। पर आपने अपना लिमिटेशन बना रखा है ना इस शरीर के अंदर, इस के तक, और इस आंखों के तक, कि मैं इन आंखों से देख सकती वही मैं हूँ। मैं इस शरीर में जो काम कर रही हूँ वही मैं हूँ। नहीं, आप इनसे बहुत अपार है, असीम है। आपने अपने को छोटा बना रखा, पर आपकी दायरा बहुत अधिक है। यही बाबा समझाना चाहते हैं। नई शक्ति का संचार उसके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना, एक शक्ति, एक दिव्य शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। और वही शक्ति क्या होता है, हमें एक नई दिशा प्रदान करती है, हमें बताती है कि हम हैं कौन, और साथ ही अपने ही विराट स्वरूप का दर्शन भी कराती है। और जैसे जैसे ध्यान में बैठोगे, तब आप जान पाओगे न हम शरीर है न मन है, और हमारे जो दायरे हैं वो असीम है। हमारी जो सोच है असीम है, हमारे कार्यक्षण प्रणाली जो है वो असीम है।
हम जो सोच रहे हैं हमारे से ये नहीं हुआ, हम यही नहीं कर पा रहे, ये नहीं नहीं, आपका आपकी शक्ति अपार है, क्योंकि आप कौन हो? आप ईश्वर का अंश हो, यही बाबा समझाना चाहते। पर आपको क्या लगता है कि आप सीमित हो, आपका दायरा सीमित है। पर इस विराट स्वरूप का दर्शन तो वो तभी कर पाता है जब वो अपने मन को निश्चल और पवित्रता से भर सकने में सफल होता है। पर उसके लिए क्या होता है, बाबा बोलते हैं उसके सबसे पहले, पहले भी हैदर खान बाबा ने भी यही कहा था कि मन को निश्चल और निर्मल करो। देखो एक ही चीज हम लोग को बार बार बोलिया जा रहा है, अपने मन को निश्चल और निर्मल करो, तभी आप अपने विराट स्वरूप का दर्शन कर पाओगे। जैसे जैसे वो ध्यान की गहराई में उतरता जाता है, वैसे वैसे उसे अपने अंतर मन से जुड़कर समझ आता है कि उसने कहाँ और क्या क्या गलतियां की, और आगे उसे कैसे सुधार करना है। ये सच है। हम लोग जब तक ध्यान नहीं करते ना, हम लोग बोलते हैं हम मैंने जो किया वो सही है, हमको अपनी नजरिए से सही लगता है। अगर हम किसी को डांट देते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है और डांट दे, तो हम सोचते क्या हमने सही डांटा, वो ऐसा नहीं कर रहा था ना तो मैंने इसलिए डांटा। पर एक्चुअल में आपकी गलती होती है, पर आपको समझ नहीं आता है कि आपने क्या गलती की। आपको लगता है नहीं मैं सही थी, अगला ही वो सामने वाला गलत था। दूसरों को ही हम लोग है ना समझाते रहते हैं, उन लोग को ही सही करने में लगे रहते हैं, हम अपनी तरफ देख ही नहीं पाते हैं ना। हम वो ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, वो गलत किया तो मैंने ऐसा किया, मतलब अपने को ही सही ठहराते रहते। जा यही बाबा आगे बोल रहे हैं। पर ज्यादातर मनुष्य अपने दिल की बात दबा देते हैं और सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, और अपने अंदर सुधार करने का साहस ही नहीं कर पाते। सही बात है ना, हम हर समय अपने आप को सही ठहराते रहते हैं। नहीं क्या हुआ, तो उसने तो ऐसा बिहेव किया तो मैंने ऐसा बिहेव किया ना, उसने ऐसा कहा तो मैंने डबल उसको जवाब दिया, नहीं तो मैं देती ही नहीं, मैं तो सही हूं। पर बाबा क्या बोलते हैं, अपने दिल के, हम लोग को दिल में अंदर में बोलता है तुमने गलत किया, फिर भी हम बोलते नहीं नहीं हमने गलत नहीं किया, वो ऐसा किया तो हम किया, उसने ऐसे पहली बार बोला तो मैंने दोबारा उसके जवाब ऐसा दिया। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। बिल्कुल। हम लोग उस समय हमारा दिल बोलता भी ना तुमने देखो गलत किया, फिर भी उतने ही नहीं अपने दिल की आवाज को दबा देते, सुनते ही नहीं है ना। आधे हम्म। से ज्यादा बार तो सुनते ही नहीं कि नहीं हम सही है। और फिर सुनेंगे नहीं तो वो हम क्या गलत करें हमें पता भी नहीं चलेगा। पर जब हमें बताया जाता है, हमारी दिल की बात ध्यान में बताया जाता है, देखो तुमने ये जवाब उसने दिया, पर तुम्हें दोबारा जवाब नहीं देना चाहिए था। वो जिस भी परिस्थिति में था उसकी मनस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपने अनुसार गुस्से में ऐसा जवाब दिया। पर तुम और उसमें अंतर है, तुम विवेकशील हो, तुम जितना भी ध्यान की गहराई तक जाते हो, और तुम ध्यानी हो, इसलिए तुम्हें जानना है, जानते हो कि तुमको कैसे बोलना है, क्या सुनना है। अगर उसने गलत कहा भी तो कोई बात नहीं है, तुम उसे स्वीकार करते कि वो किसी ऐसी परिस्थिति के मजबूरन बस वो ऐसा बोल रहा है, पर मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे उसे सही डायरेक्शन में खुद को भी ले जाना है, उसको भी ले जाना है। हम ये सोचते नहीं है। यही बाबा बताते हैं कि अपने सुधार पर काम करने की हम सोचते ही नहीं। हम दूसरों को छिद्रान्वेषी है ना, हम लोग दूसरों की देखते रहते हैं, कैसे इसने क्या गलत किया, इसने क्या कहा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अपनी तरफ अंगली नहीं उठाते। और हमारा दिल बोलता है तभी भी हम नहीं मानते। तो वही बोल रहे हैं बाबा कि सुनकर भी हम अपने दिल की बात अनसुना करते हैं। पर और अपने सुधार करने में डर भी लगता है ना, अपने पे काम करना बहुत मुश्किल, दूसरे को ज्ञान तो बहुत इजीली देते। अरे तुमने ऐसा किया, तुम्हें तो ये करना ही नहीं चाहिए था। पर जब अपने पे आती है ना कि नहीं हमें बोलना नहीं, कोई सामने वाला भी बोले भी तो जवाब नहीं देना, चुप रहना बहुत मुश्किल लगता है ना सबको। फिर लगता है हम क्यों नहीं जवाब दे, हम क्यों नहीं बोले। हम पर भी यही बाबा बोलते हैं, हर मनुष्य तो ऐसा ही कर रहा है ना। पर कुछ मनुष्य अपने मन पर काबू पाकर, अपने दिल की बात सुनकर, अपने अंदर सुंदर भाव को आमंत्रित करते हैं, जो उन्हें सुनाई देता है उस भाव को आमंत्रित करते हैं, और खुद के भावों पर काम करते हैं, क्योंकि एक साहसिक आदमी ही ये कर सकता है। बाबा बोलते हैं जो अपने पे काम करता है ना बहुत साहसिक है। दूसरों पे काम करने वाला तो सभी को बोलते ना, अरे भैया सलाह तो देखिए 50 सलाह, अभी आपके पास जाए आप सलाह दे, अभी दूसरे के पास जाए दूसरा सलाह, तीसरे के पास तीसरा सलाह दे दे। पर जब आपको बोले जाएगा ना कि अरे तुम ये ठीक करो अपने अंदर, तो बोलेगा कितने कैसे बोल रहा है ये, हम नहीं करेंगे अपना। हाँ, बात हम करने की समझ नहीं है। हाँ बात करने की समझ नहीं, हम देखेंगे नहीं, घर जाके हम देखे विचार करें क्या वो व्यक्ति बोल रहा था, खुद को देखो तो वो सही बोल रहा था, हमने कहाँ गलती की, एक बार आंख बंद करके हम देखें, पूरे वाक्य को सामने लाए, पूरी घटना को हम देखें, घटनाक्रम में कि हमारी कहाँ कहाँ गलती है। हम चेष्टा ही नहीं करते, कभी बैठते ही नहीं।
वही बाबा बोले वो बहुत साहस का काम है। फिर से उस घटना को देखना, विचार करना, अपने पे काम करना, ये बहुत साहस का काम है। वही सच्चा साधक, पर जो साहस, ये साहस करता है ना, वही सच्चा साधक है। जब साधक अपने पर काम करने की चेष्टा करता है तो ये पूरी प्रकृति उसकी मदद करती है। तब उसके अंदर का पंचतत्व और प्रकृति का पंचतत्व एक होने लगता है। बाबा ने बहुत बड़ी बात की है कि जब तक वो अपने पे काम नहीं करता है ना, तब तक वो साधक नहीं है। जब वो मनुष्य साधारण, पर जब वो साहस के साथ अपने पे साधक साधना शुरू करता है, अपने को साधना शुरू करता है, तो वो साधक है। बाबा ये कहते हैं। दूसरा, ज- बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, अपने पर काम करने की चेष्टा करता है जो व्यक्ति, तो वो क्या होता है, पूरी प्रकृति उसकी मदद करती है तब। और तब उसके अंदर का पंचतत्व और प्रकृति का पंचतत्व एक होने लगता है। तभी उस साधक का दिल प्रेम से परिपूर्ण हो, संवेदनशील हो उठता है, और अब वो मन से नहीं, दिल से निर्णय लेने लगता है। अभी सॉरी, आपने तत्वों वाली कोई लाइन बोली, 5 हाँ। तत्वों के साथ हाँ, एकाकार हो जाता है, क्या बोला आपने? कहा कि जब वो ध्यान की गहराई में उतरता है और अपने पे काम करता है, तब वो क्या कुछ होती है, पूरी प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। फिर प्रकृति के पंच तत्व और हमारे पंच तत्व एक होने लगते हैं साधक के। बहुत और सुंदर। जब वो एक होने लगते हैं तो हमारा हमारा दिल जो है प्रेम से भर जाता है, बहुत प्रेम से भर जाता है, क्योंकि हमारा जल तत्व उसका जल तत्व एक हो जाता है, हमारा अग्नि तत्व उसका अग्नि तत्व एक हो जाता है। तो एक दूसरे में हम समा जाते हैं, पृथ्वी मतलब पूरी प्रकृति और हम एक हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब हमारे पांचों तत्व उससे जुड़ने लगते हैं प्रकृति से, तो हम पूरी तरह से प्रेममय हो जाते हैं, और प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, और हमें पूरी संवेदना के साथ हम समझ पाते हैं अपने आप को। और तब वो मन से नहीं लेते हम लोग निर्णय, हर निर्णय दिल से लेते हैं। मतलब दिल से हमें निर्णय लेते हैं वो करेक्ट होता है, पर जो मन से निर्णय लेते हैं वो कभी भी करेक्ट नहीं होता। सही तो कहा। यहीं से साधक के जीवन को गहरा बदलाव आने लगता है। बाबा बोले यहीं से साधक का के जीवन में गहरा बदलाव आता है, और वो साधारण मनुष्य से साधक के श्रेणी में आने लगता है। अभी तक वो साधक नहीं होता है। जब अपने पे काम करना शुरू करता है, साधना, साधना किसको बोलते हैं, खुद को साधना, जो खुद को साधता है। साधक किसको बोलते हैं, जो अपने को साधता है, वो साधक। तो हम लोग तो साधते ही नहीं है, दूसरे पे गलती निकालेंगे तब तक हम साधक है ही नहीं। जब अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे तभी हम साधक बनते हैं। ठीक है, उसके पहले हम अपने को साधक कहलाने के योग्य ही नहीं। बाबा क्लियर कहते हैं। उसे मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी मात्र जीवों से प्रेम होने लगता है, और साथ ही वो प्रकृति से भी प्रेम करने लगता है। जब साधक ध्यान करता है तो उसका पंचतत्व और यूनिवर्स का पंचतत्व, या ये बोलिए कि आपका प्रकृति का पंचतत्व एक होने लगता है, और तब वो वो पूरी प्रकृति से प्रेममय होता है, एक होता है और प्रेममय होने लगता है। यही प्रकृति से और प्राणी मात्र से प्रेम की भावना धीरे धीरे उसमें एकत्व की भावना जागृत करती है। ये सही है। हम जब ध्यान करते, देखिए, ध्यान करते करते हम जब प्रकृति से एक होते, तो हम धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जल तत्व उसके जल तत्व से समा जाता है, हमारा वायु तत्व उसके वायु तत्व से समा जाता है, हमारा अग्नि तत्व सूर्य से हम एक होते, और फिर आकाश तत्व से भी, पूरी प्रकृति के आकाश तत्व से जब हम एक होते हैं, तो हमको लगता है ना, हम वननेस की भावना आ रही है, हमें सबको लगता है जब ध्यान की गहराई में। यही बाबा बोलते तब एकत्व की भावना आपके अंदर जागृत होती है। उसके बदले उसके तब तक क्या होता है, दो होते। इस समय भी हम ध्यान में बैठते तभी भी हम दो है, हमारा ये शरीर और पर हम एक है, और प्रकृति एक है, दो दो हुए ना। पर जब हम मनुष्य नर और प्रकृति नारी दोनों मर्ज होते हैं, तो क्या होगा, अर्धनारीश्वर रूप, और अद्वैत घटेगा ना अद्वैत तब। घटेगा। वो उस नारी तत्व समझ लीजिए, स्त्री तत्व, और हम पुरुष तत्व, अर्धनारीश्वर हो दोनों गए। अर्धनारीश्वर रूप घटेगा। फिर तो एकत्व की भावना वेल। आएगी, वननेस आ गई। ठीक है ना। यस। यही एकत्व की भावना यानी वननेस की भावना उसे होलनेस और कंप्लीटनेस देती है। होलनेस का क्या मतलब है, संपूर्णता देती है, और कंप्लीटनेस का क्या मतलब, पूर्णता देती है। यहीं से उसके जीवन में आध्यात्मिकता का विकास होता है। पर यह एक साहसिक यात्रा है, और है जीवन की।
बाबा बोलते पर ये एक बहुत साहसिक यात्रा है, साधक बनना भी बहुत एक साहसिक यात्रा है, क्योंकि अपने द्वारा अभी तक जिया गया जीवन में उसके द्वारा क्या क्या गलती हुई वो जान पाते हैं। अभी तक तुम लोग बड़े मजे से जीते थे ना, हमने कोई गलतियां ही नहीं की, हमने तो ऐसा किया, हमने अपनी साहस की कहानी बता दी, उसने मुझे ये कहा तो मैंने ऐसा कह दिया, उसने ये किया तो मैंने ऐसा किया, बहुत साहस की कहानी बताते। पर बाद में पता चलता है अरे ये तो मैंने क्या कर रखा है अपने, मैंने तो उसने जो कहा मैंने जवाब दिया तो सही है ही नहीं। हमें तो उसके आगे की यात्रा करनी है, अपने को भी ठीक करना है, उसको भी ठीक करना है, इतना प्रेममय हो कि उसका नेचर भी बदल जाए, सामने वाले का, मेरा भी नेचर बदल जाए। हमने तो अभी तक दिमाग से काम किया, दिल से तो कभी काम ही नहीं लिया। प्यार तो हमारे अंदर, प्यार का बीजारोपण तो हुआ ही नहीं। एक फूल जैसे जैसे खिलता है, सुगंधि क्या होता है, चारों तरफ फैलती है। तो हम तो कली रूप में ही है, अभी हमारा हृदय कली रूप में ही है, तो खिला ही नहीं ना। तो उसकी सुगंध, आपके जो नेचर की सुगंध है वो तो फैली ही नहीं वातावरण में। आप तो बंद कली हो अब, समझ पा रहे हो? तो वे इसलिए बाबा बोलते हैं, इन गलतियों को स्वीकार करो। जब ध्यान में बैठते तब बचपन से पूरा, जब अपने धीरे धीरे हम लोग को समझ में आता कहाँ गलतियां हुई, ये मैंने ठीक नहीं किया, ये मैंने ठीक नहीं किया, इसके साथ व्यवहार किया। हम लोग बोलते हैं ना कि देखो मेरे पति से नहीं पटता, मेरे बच्चों से नहीं पटता, मेरे इससे नहीं पटता। पर कभी हम लोगों ने अपने पर देखा कि मैंने क्या क्या, जब उन्होंने कुछ भी कहा मैंने क्या क्या किया। अब जब पूरा वो व्यू अपने अंदर से लेते हो तब आपको समझ आता है कि मैंने बहुत सी गलतियां की। और उस पर जब प्यार अंदर भर के फिर उनको प्यार देना शुरू करते हो, वननेस की भावना आती है, खूब प्यार देना शुरू करते हो, तब देखिए तब आपको पता चलेगा कि नहीं मेरी भी बहुत गलतियां थी। जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक हम लोग मैं एक ध्यान की विधि देख रही थी, उसमें उन्होंने रैंडमली कहीं से भी पिकअप किया एक आदमी को, और उससे कहा कि तुम अपनी वाइफ से तुमको क्या इश्यू है। बोले सबको अपना इश्यू बताओ, तो उससे इश्यू पूछा गया तो बोले कि पहले तो मेरी वाइफ से बहुत अच्छा पड़ता था, पर अभी एट प्रेजेंट मैं नेपाल आ गया, वो वही है। पर जब भी मैं वापस जाता हूँ अपने देश और उसके साथ रहता हूँ तो 2 दिन में इतना टेंशन हो जाता है, इतना झमेला हो जाता है कि हम लोग दोनों का एकदम नहीं पटता। तो बोले कब से हो रहा है, बोले लास्ट 2-3 साल से। तो बोले उसके पहले सब ठीक था। तो उसने कहा कि तब ना जो ले रहे थे इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो और पूरा रिव्यू करो, जब शादी होके आई थी तुमने कैसा व्यवहार किया, उसने कैसा व्यवहार किया, शायद तुम्हारा घर भी बना होगा, उसने खूब अच्छे से घर सजाया होगा, कभी तो तुम्हें खाना मीठा बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया होगा। बोले, हाँ। कभी तो तुमने सोचो, बस तुम सोचते जाओ, कभी तो उसने तुमसे बहुत प्यार किया होगा, कुछ कार्य भी किया होगा ऐसा जब तुम बहुत दुख में हो, तुमसे प्यार से बात भी किया होगा, तुम्हारा तुम्हारा सहारा भी बनी होगी। कभी तो उसने अपने, जब घर बन रहा होगा तुम्हारा, या तो तुम उसने पूरा खड़े होके घर भी बनवाया होगा, जब तुम विदेश चले गए काम करने तो वो पीछे से तुम्हारे बच्चों को भी संभाली होगी, तुम्हारे बच्चों को जन्म देने में कितनी तकलीफें हुई, उसने जन्म भी दिया होगा। बोले हाँ, वो हाँ हाँ करता गया। तो बोले कि इन सब के बदले केवल ग्रेटिट्यूड और प्यार भेजना शुरू करो, देखो कि आपके हृदय से लाल लाल का रंग का प्रकाश, पिंक पिंक रंग का प्रकाश उसके तरफ जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। और ग्रेटिट्यूड करो, जो जो उसने किया आज तक, जो जो तुम देख रहे हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते ही जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जैसे जैसे वो ग्रेटिट्यूड करते जाना, उससे आंख से आंसू बह रहा था। तो हम लोग देख रहे थे। तो फिर बाद में बोले कि अब धीरे धीरे वापस आओ और उसको बहुत प्यार भेजो कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। तो वो आंख खोल के धीरे बोले, अब आंखें खोलो धीरे धीरे। तो आंख खोल के बोलता सही बोल रहे हैं, जब मैं वहां था विदेश में था उसने पूरा खड़े खड़े होके घर बनवाया, पर मैंने कभी धन्यवाद नहीं किया, मैंने सोचा ये उसका काम है। पर उसने मेरे बच्चों को बड़ा किया अकेले ही, कितना परेशानी हुई होगी, स्कूल में भर्ती कराया, पढ़ाया लिखाया, अकेले सबसे जूझ रही, मैंने तो केवल पैसा भेजा। आप सही कह रहे हैं। और फिर मैं यहाँ आता, जब भी अपने घर जाता हूँ धौस दिखाता हूँ, मैं बहुत काम करके आया और मैं थक गया, तुम करो। तो अब मुझे समझ में आ रही है मेरी क्या क्या गलती है, मुझे माफ करो, आज से मैं उससे बेहद प्यार करूंगा। और कभी गुस्से में, फिर उसने लास्ट में कहलवाया कि तुम बोलो कि तुम बहुत गुस्से में हो, मुझे मालूम है तुम गाली भी दे रहे हो, तुम्हारी वाइफ गाली भी दे रही है, पर तुम सोचो कि वो पर बहुत काम किए ना तुम्हारे लिए, उसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, आज तुम गाली दे रहे हो पर मेरे लिए बहुत काम किया, उसके लिए धन्यवाद। करते रहो धन्यवाद, गालियों को मत सुनो, तुम सिर्फ वो देखो कि वो जिस जो जो उसने किया है,
वो इतना मतलब वो हो गया। उसके बाद उसने बंद करके जब वो आंख खोला तो केवल आंख से आंसू निकल पड़े। वाकई उसने बहुत कुछ किया, बहुत किया। तो आप सोचो, आपको एहसास नहीं होता है, अपने एहसास नहीं कर पाते कि आग सामने वाला क्या करता, अपने केवल कुछ यही तर्क करते कि उसने क्या नहीं किया। पर एक बार जब हम ध्यान में बैठते हैं और फिर सोचते हैं, पीछे से सोचना शुरू करते, तो हम सब जानते हैं जहां जितनी गलती सामने वाले की उतनी अपनी भी होती है। और अगर हम प्यार भेजें तो हम कुछ भी बदलने में कामयाब हो सकते हैं, है ना। तो यही बाबा बताना चाहते, अपनी गलती को स्वीकार करो, पीछे जाके देखो तुम्हारी कहाँ गलतियां होंगी। और जब ध्यान में बैठते अपने आप आता है। अगर किसी एक कोई भी सपोज आप लियो, आपका बेटे से नहीं पट रहा है, आप ध्यान में बैठो, अपने को बैठाए हो हायर सेल्फ में के साथ, बेटे को बैठाया हायर सेल्फ के साथ। जब आप ध्यान करोगे ना तो आपको पूरा पीछे तक आप ले जाएगा ध्यान में। आप पूरा पीछे तक जाओगे और बचपन से देखोगे, और आपको समझ में आते जाएगा आपने कहाँ कहाँ गलतियां की। और उस समय आपने अगर नॉन जजमेंटल होके अपने आप से माफी मांगना शुरू किया, और उस बच्चे से भी माफी मांगना शुरू किया हायर सेल्फ से और या जिससे भी, तो वो रिलेशन क्या है, वापस रिन्यू हो जाएगी, ठीक से नए सिरे से कामयाबी की तरफ चली जाएगी। पर आपने देखा ही नहीं और केवल उल्टा सीधा कहते ही चले गए, तो क्या होगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये बाबा बताना चाहते हैं। आपको गलतियां पता भी लगेगी, पर आपने नजरअंदाज कर दिया, नहीं नहीं मैंने सही किया, वही गलत है। ये अगर सोच के आगे नहीं देखी तो क्या होगा, आपका जीवन परिवर्तनशील नहीं होगा। मैं ठीक कह रही हूँ प्रज्ञा जी? और बहुत ठीक कह रहे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनकी आंखों में आंसू नहीं, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं साथ में। कि ये तो सच है, वास्तविकता। अगर हम ऐसे देखें कि चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों ही दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं कि यार क्या अच्छा किया था। अब जो हुआ, अगर जरा से कुछ किसी ने प्यार से नहीं बात करा तो हम दिल पे ले लेते हैं उसको। तो हम दोनों दोनों को ही केस में, आपने आदमी का बताया, और ये और लेडीज भी सोच सकती है अपने लिए कि हम जेंट्स भी कितना करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम उनको उतना क्रेडिट देते ही नहीं, ग्रेटिट्यूड देते ही नहीं। अगर दें तो ये समस्या ही खत्म हो जाए, है ना। बिल्कुल। चाहे बच्चे के लिए हो चाहे जो भी हो, हर तरह से ये आप सब पीछे जाके आप देख सकते हो। मनुष्य हमेशा दूसरों को बदलने की चेष्टा करता रहता है, और साधक हमेशा खुद पर काम करता है। मैंने बहुत जो बताया, मनुष्य हमेशा दूसरों को बदलने की चेष्टा कर, साधक क्या होता है, हमेशा खुद पर काम करता है बहुत अच्छी लाइन है। और अंत स्वयं को साधता है, तभी तो वो साधक कहलाता है। से उनको साधक, तभी तो साधक कह रहा था, बिल्कुल खुद पर काम कर रहा है ना वो। इसलिए साधक बनना है तुम्हें, तुम सबको साधक बनना है, बाबा कहते हैं। अब वो समय आ गया है कि मेरी बात पर गौर कर साधक बनने की चेष्टा करो। अगर तुम एक कदम इस दिशा में आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे सारे गुरु सहायक बनकर, तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे विकास में सहायता करेंगे। और तुम्हारे गुरु ही नहीं, समस्त प्रकृति भी तुम्हारी इस जीवन की यात्रा को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है ना। बाबू बोलते एक कदम तुम बढ़ाओ, हम्म, बाकी सब मैं बढ़ाता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरी प्रकृति तुम्हारी सहायक होगी आगे बढ़ाने में तुम्हें। आओ अब समस्त प्रकृति के साथ जुड़कर साधना करें और अपने मन को निर्मल निश्चल और प्रेममय बनाएं। बाबा आगे कहते हैं, अपने समस्त प्रकृति के साथ जुड़कर अब साधना करो, निर्मल निश्चल और प्रेममय बनाओ। तुम्हारा अपना बाबा नीम करोरी बाबा, हैदर खान बाबा, दोनों से मैंने कहा ही। तो प्यारा। इसमें से कुछ भी समझना हो तो ये भी, फिर अपने ध्यान करेंगे। और ध्यान के बाद लास्ट में वो म्यूजिक चलाएंगे जो बाबा ने कहा, गुरु। उसमें आपको मेरे को जैसा फील हो रहा था कि बाबा की असीम कृपा आपको मिलेगी। आप अपनी मन की बात, जिस परिस्थिति में उसको दूर करना चाहते हो, उस बात को आप अपना रख सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, इस परिस्थिति से मुझे इसके लिए क्लियर विजन दिखाई दे। अपने हायर सेल्फ को बोल सकते हो, अपने गुरु से प्रार्थना कर सकते हो, तो आप उसको क्लियर विजन से उससे निकल पाओगे, आपको राह मिलेगी नहीं। ठीक है ना। तो किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अपने ध्यान में चलेंगे। कोई किसी है को कोई? कहना हाँ, है तो कह सकते फ्रेंड्स। कोई भी भावना हो, कोई शेयर करना चाहता हो कुछ। यस। सेकंड डिजायर। हाँ अनीता जी। अनम्यूट कर लें अनिता जी।
आज मंजू मैम को मेरा बहुत 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 नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जैसे मन और दिल दोनों अलग अलग हैं कैसे? ये बिल्कुल। आपने सुना, मन और दिल दोनों अलग अलग सोचता है, दोनों का सोच अलग है, वो कैसे? अनीता जी, इसका मतलब क्या है? आपका सभी का, मनुष्य का ऐसा ही होता है। मन और दिल दो तरह से काम करता है। जब तक आप मन की आवाज सुनते हैं ना, आपका मन क्या बोलेगा? नहीं तुम सही जा रही हो, पर दिल बोलेगा नहीं तुम गलत। होता है ना, बहुत बार होता है। हाँ। तो ये क्योंकि हम लोगों में मन से सोचते हैं, हम दिल से नहीं सोचते। पर जैसे जैसे आप ध्यान करोगे ना, आप अपने आप ही निश्चलता, निर्मलता आएगी। तब आपका दिल खुलेगा। पहले क्या, अपना दिल बंद है। बचपन से आज तक हम लोग इतनी, देखिए इतनी बातें सुनते आए हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमारे समाज में भी ना हम लोग को प्रकृति के नजदीक कभी नहीं ले जाया गया। हमें समाज ने भी बहुत सारी ऐसी विषमताएं दे दी है सोचने के लिए। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये मत करो, ये नहीं करो। बहुत सारे हम लोगों को कंट्रोल करके रखा है। हमारे माता पिता भी, हाथ जोड़ो, अ, धूप खाओ, बड़ों को धूप खाना है, ये मत करो, तुम ऐसे क्यों बोले, ऐसे बैठो। तो बचपन से हम लोग यही सुन के ना, हमारा मन मन जो सिखाया गया, मन उस तरफ चलता है। पर दिल जो प्योरिटी है उस तरफ चलता है। बहुत सी चीजें हम लोग दिल में ज्यादा बैठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिल बिल्कुल में ज्यादा बैठाते हैं, मन से थोड़ा तो बिल्कुल। है ही, लेकिन दिल से ही बैठ हाँ, जाता है भाई। नहीं बिल्कुल आप ठीक बोल रही है। तो अब क्या करना है? आपको ध्यान करना है। और ध्यान में भी अपने हासिल से जुड़ के बैठना है, अपने गुरुओं का आह्वान करना है, उस दिव्य प्रकाश से एक होना है। बाबा बार बार हम लोग को समझाते कैसे होता है। एक दिव्य प्रकाश, जो दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश, उससे एक होना है, डिवाइन व्हाइट लाइट से। फिर हायर सेल्फ के साथ बैठना, अपने परिवार वालों के साथ बैठना। जब हम फिर ध्यान में बैठेंगे ना, तो हम देखेंगे हम जिस परिस्थिति में बैठे हैं, वो परिस्थिति सबसे पहले हमारे सामने आती है। उस परिस्थिति में हमें कैसे निकलना है, हमको ये भाव रखना है कि हे गुरु, हे हमारे जो भी ईश्वर है, हमें रास्ता दिखाए। हे मेरे हायर सेल्फ, आज मैं कनेक्ट होती हूँ, मुझे रास्ता दिखाएं। तो वो जो रास्ता दिखाते हैं ना, उसपे सबसे पहले बड़ा रास्ता क्या होता है कि हम लोगों को समझ आता है, अरे मैंने तो बहुत सी गलतियां की है। मैंने तो उसको ऐसे कड़ा शब्द बोला, पर वो तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम बोलते मन, मन क्या बोलता है कि उसने भी तो मुझे ऐसा कहा, तो मैंने ऐसा कहा ना। उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, तो मैंने ऐसा किया। तो क्या होता है, दिल की बात दब जाती है। पर अगर हम उसी समय बोलते हाँ ये सही है, मैंने ऐसा बिहेव किया, मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे और क्या करना चाहिए, अपने से क्वेश्चन, तो मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए। तो क्या होता, परत दर परत खुलता चला जाता। पिछला जन्म कौन देख सकता है? पिछली चीजें कौन देख सकता है? जो देखने के लिए तैयार होता है कि हाँ मुझे मेरी गलती कहाँ है, मुझे दिखाओ। पर जो बोलेगा, जो देखना ही नहीं चाहेगा, जो बोलेगा नहीं मैं सही हूं, वो नहीं देख सकता। वो नहीं देख सकता कि सुधार उसकी भी नहीं। क्षमता नहीं हुई ना अभी। हाँ, वो सुधार भी नहीं कर पाएगा कभी। सुधार भी नहीं कर और पाएगा। साधक नहीं बन पाएगा ना, मनुष्य ही बन के रह जाएगा बस। कि तो नहीं, मैंने इसलिए जो आपको दिल से सोचते जाना है। जैसे जैसे आप दिल से सोचते जाना, मन दब जाएगा। फिर आपका दो बात आएगी। एक मन बोलेगा अरे ये करो, इसने ऐसा किया तुम ऐसा बिहेव करो। उसी समय दिल बोलेगा नहीं, ये जो श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया। श्री कृष्ण ने जो मार्ग बताया उस पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो। फिर दो चीजें हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन हार जाएगा। फिर धीरे धीरे मन शांत होके बैठ जाएगा, आप दिल की आवाज सुनने लगोगे। मैं मैं अपनी बहुत बात बताऊं आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत गुस्सैल थी, बहुत गुस्सैल थी, बहुत ज्यादा। कोई मुझे लेबर भी कुछ बोल देता, मैं फैक्ट्री में काम करती थी, कोई कुछ बोल देता था, बोले, तुमने ऐसा कहा, तुम्हारी हिम्मत हुई, मैं तुम्हारी मालकिन हूं, तुमने ऐसा कह दिया। ये हमेशा मेरा ईगो रहता था। पर जब मैंने ध्यान किया, ध्यान की गहराई में, तो मैं तब जानी ये भी उतने ही इंसान है जितना मैं। पैसा मैं देती हूँ तो क्या हुआ, इनमें भी वही गुण है जो मुझ में है। अगर हो सकता है ये भी मुझे कुछ नई विचार, नई धारा दे सके, जिससे मेरा काम और बढ़िया हो सके। तो आजकल अब क्या होता है, वो छोटी से छोटी बात बोलती है ना कि आप अगर अपने ऐसा करें तो बेटर रहे। तो हम उनका सजेशन सुनते हैं, हम बोले हाँ बताओ तुम्हारे में क्या आइडिया आया, हम वो करेंगे। हो सकता हो बेटर, ट्राई करो ना, नुकसान ही तो होगा, कोई बात नहीं, ट्राई करो।
अब मैंने में क्या आ गया, नहीं वो भी हमको ज्ञान दे सकते। पर पहले क्या था, तुम हम 100 लेबर को ट्रेन कर चुके, और तुम हमको ज्ञान देने आते हो, चुपचाप काम करो। कितना फर्क था। अब जब दोनों मिलके करते तो क्या हुआ, एक नई क्रिएटिविटी, और मेरे से भी अच्छी क्रिएटिविटी होती, क्योंकि उसका भी ज्ञान आ रहा है, मेरा भी ज्ञान आ रहा है, और कोई तीसरे का भी ज्ञान आ रहा है ना। बहुत छोटी सी बात है। ईगो की, पहले ईगो की लड़ाई थी, ईगो की नहीं भी बोले, पहले मैं थी कि नहीं मैं क्यों सुनूं, मैं तो मालकिन हूँ, मैं उससे ज्यादा जानती, मैं सब कुछ जानती। और अब क्या हुआ, कोई भी आइडिया दे सकता है। ये अंदर में क्रिएटिविटी, वो मनुष्य, वो ईश्वर, ईश्वर तत्व सब में है। हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छा आइडिया हो, एक बार सुनो। अगर कोई बोलता है ऐसे करें तो कैसा रहेगा, आप तो ऐसे बताएं, करके देखो, कोई बात नहीं है, एक नुकसान होगा, करके देखो ना। अब ये आ गया कि करके देखो, कोई बात नहीं, तो मैं डांट सकती, भाई चुपचाप बैठो, तुमसे ज्यादा जानती हूँ, है ना। तो ये फर्क आ रहा है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऑप्शंस है, एक ऑप्शंस नहीं, आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस है। आप केवल एक ऑप्शंस को ग्रैब कर रखे हो। जब 4 ऑप्शंस आएंगे, बेटर ऑप्शंस आएंगे, तो अपने दिल से सोचेंगे तो बेटर ऑप्शंस आते जाएंगे, है ना। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर से एग्जाम्पल देके आपने समझाया। बहुत सुंदर। हम ध्यान की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। लाइव करेंगे हम यूट्यूब पर, तो स्टॉप कर दिया है मैंने, दोबारा होगा लाइव। आप फिर से ध्यान कराते समय सबसे कनेक्ट कराइएगा, जैसे कि मैसेजेस मिले हैं आपको। वैसे ही कनेक्ट करेंगे अपने, वैसे ही ध्यान की गहराई में जाएंगे, वैसे ही मन और शरीर से परे जाकर अपने दिल से जुड़ेंगे। आप सबको आज के ध्यान में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एनर्जी लेवल बहुत हाई होते जा रहा है, और मैं वास्तव में, मेरी आंखें बंद हो रही है अब। मुझे एकदम भान हो चुका है, मेरे गुरु मेरे कुछ सब कुछ आ सेकंड, चुके हैं। कुछ मावतार सेकंड। बाबा जी सामने हैं, अ, मेरे सभी सिद्ध गुरु सामने हैं, नीम करोड़ी बाबा हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, और साथ ही हैदर खान बाबा है। उन सबको मेरा शत शत नमन प्रणाम। मेरी माँ आदि पराशक्ति और आदि शिव, जिसके हम अंश है, जिसके हम बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान गुरु के शिष्य हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे अंदर वो सब क्वालिटी है जो हमारी आदि पराशक्ति माँ में, आदि शिव में, हमारे गुरुओं में है। बस सुप्तावस्था में है, वही जगह में हमारे गुरु आए हैं, और हम उनकी, उनके भाव से जुड़कर, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति से जुड़कर हम आज ध्यान की गहराई में जाएंगे, और अपने अंदर जितना भी सुप्तावस्था में हमारे सोई हुए, जितनी भी एनर्जी हमारी सोई हुई अवस्था में है, उन सब को हम जगाएंगे, और प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर की एनर्जी, डीएनए और हमारे एक एक सेल में एक्टिवेट होकर हमें हाईएस्ट बेस्ट जो है हमारा हो, जो हाईएस्ट गुड हो, उसकी तरफ हमें ले जाए, हमारे को अपना न्यू वर्जन बनाए, ताकि इस संसार में जिस भी पर्पस से आए हैं, उस पूरे पर्पस को हम प्राप्त करके, उसको पूरा करके ही हम इस यूनिवर्स से, इस पृथ्वी से वापस जाए। यही प्रार्थना है। तो आंखें बंद, अगर पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं पहले, और आंखें बंद, पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों को क्लास्प करें, सहज सुंदर प्रेम से अभिभूत होकर आंखें बंद, क्योंकि अब हमारा मिलन अपने गुरुओं से, अपनी गुरु की शक्तियों से, एनर्जी से होगा। और बहुत प्रेम से, जितने हम प्रेम से भर के उनका आह्वान करेंगे, उतना हम उनके साथ आगे की यात्रा कर पाएंगे। सहज सुंदर सांसों से एक हो जाएं, पर उसके पहले एक गहरी सांस ले, प्रेजेंट अवस्था में आने के लिए, और सब विचार को त्यागने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि गहरी सांस लेंगे और एक गहरी सांस छोड़ेंगे, और एक बार गहरी सांस लेंगे, और इस बार मुंह से छोड़ेंगे, और एक बार गहरी सांस लेंगे, और इस बार फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखें। हर आती हुई सांस
आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश से लेकर और दिव्य एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित करती हुई, और हर जाती हुई सांस सारे कष्टों को, तकलीफ को, लिमिटेशंस को, दुखों को रिलीज करती हुई, हर आती हुई सांस आपकी गुरु की ऊर्जा से, आपके ईश्वर की ऊर्जा से, यूनिवर्स की ऊर्जा से आपको जोड़ती हुई, डिवाइन वाइट लाइट रोटेट करती हुई आपके सहस्त्रधार से अंदर प्रवेश करती हुई। प्रार्थना करें अपने गुरुओं से, अपने ईश्वर से कि मैं आज ध्यान में बैठने जा रहा हूं और मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है, और मेरे चारों तरफ भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की ऊर्जा ही रोटेट कर सकती है। बाकी सब ऊर्जाएं रिलीज एंड लेट गो। मेरे अंदर भी सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति मेरे गुरुओं का, मेरे परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी का और समस्त गुरुओं की शक्ति का, मेरे गार्जियन एंजल का, मेरे गाइड्स का, स्पिरिचुअल गाइड्स का, स्पिरिचुअल हेल्पर्स का, और जितनी भी दिव्य शक्ति है इस पृथ्वी में, दिव्य ऊर्जा है, उनका हर रात्रि सांस हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से भरते हुए, हर जाती हुई सांस हमारे शरीर से, मन से जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होती हुई और पृथ्वी माँ में समाती हुई। अपने परिवारजनों का भी आवाहन करें, सभी परिवारजनों को उनके हाई सेल्फ के साथ ध्यान में बैठाएं, और आप भी अपने हाई सेल्फ से जुड़ जाएं। प्रार्थना करें पूरे ध्यान के दौरान मैं हाई सेल्फ से जुड़ा रहूं, और उनके द्वारा जो भी विजडम प्राप्त हो वो मुझे याद रहे और मैं अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाऊं। मेरे गुरुओं की सहायता मिले, मेरे गुरु हर पल मुझे रक्षा करें, मेरी ऑरा की रक्षा करें, और अपने विजडम से, अपने ज्ञान से मुझे ओत प्रोत करें, ताकि मेरे आने वाला जीवन बहुत ही सुगम, सहज, सरल और दिव्य हो, और मैं आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ पाऊं। ध्यान की गहराई में उतरते जाएं। हर आने वाली सांस आपको आपके अंदर के ईश्वर से जोड़ते हुए, कुछ तो ईश्वर तत्व सब में है, ये तो हम जानते ही हैं। न हम शरीर है, न हम मन है, तो हम है कौन? क्या मेरा वजूद केवल ये शरीर है? मेरी आंखें, क्या मैं आंखें हूं? क्या मेरी ये नाक ही मैं हूं? नहीं। क्या ये मेरा मन ही मैं हूं? वो भी नहीं। तो फिर मैं हूं कौन? उस परमात्मा का एक अंश जो हमारे अंदर स्थापित है। मैं तो वो हूं ना। जब मैं वो हूं, परमात्मा का अंश हूं, और मैं इन दो आंखों के द्वारा नहीं, जब आंखें बंद करता हूं तो पूरे ब्रह्मांड से एक होकर दिव्य प्रकाश को अपने अंदर उतरते देख पाता हूं। आप फील करें ये प्रकाश आपके सहस्त्रधार में, दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश आपके सहस्त्रधार में। फिर आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में थर्ड आई को एक्टिवेट करता हुआ, जो आपको दोनों आंखों के अलावा तीसरी आंख जो ये है उसमें शक्ति उत्पन्न करती हुई, ताकि आप थर्ड आई के द्वारा भी पूरे विस्तार को, पूरे यूनिवर्स को अनुभव कर सको। इस शक्ति को अपने अंदर उतरते देखें, इस ईश्वरी तत्व को अपने अंदर जागृत होता देखें। दोनों ब्रेन को बैलेंस करता हुआ, और ये बताता हुआ ना आप शरीर हो न मन हो, तो आप हो कौन? उस ईश्वर का अंश जो हर पल, हर क्षण सक्रिय रहता है।
उस ज्योति, उस प्रकाश के साथ आपकी क्षमता अपने आप बढ़ती हुई, ज्ञान का नया संचार आपके अंदर उतरता हुआ। दोनों आंखों में अब देखें, दोनों नॉस्ट्रल्स में, होठों में, जिह्वा में, दांतों में, दोनों कानों में, गले में, फ्रंट एंड बैक गला पूरी तरह से प्यूरिफाई करता हुआ, प्रकाशित और ऊर्जावान बनाता हुआ, नए प्राण शक्ति का संचार करता हुआ। दोनों भुजाओं में, कंधों में, पूरी भुजा देखें, दोनों हथेलियों तक, कोहनी से लेकर हथेली तक, और फिर पूरा फ्रंट, चेस्ट, लीवर, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैंक्रियाज, किडनी, बैक में पूरी पीठ, पूरा स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की हर एक वर्टिब्रा, धीरे धीरे मूलाधार तक देखें, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, टो तक, पूरा पैरों के टो तक, पूरा शरीर, पांचों शरीर, हर एक ऑर्गन को भी देख लीजिए, हर एक सेल, हर एक डीएनए, जो आपका गुरु का प्रकाश पहुंचकर जहां कहीं भी मलिनता है, कष्ट है, उस सब को रिलीज करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई। फिर मन की उस पे आइए, पहले पूरे शरीर को देखें, एक एक रक्त वाहिनियों को भी देखें, मांसपेशियां, हड्डी, सब देखें। फिजिकल बॉडी हो गया, अब मेंटल बॉडी देखें। जितने भी मन में विकार है, गुस्सा है, अहंकार है, या और भी कोई भाव है, गिल्ट का भावना है, किसी के प्रति नाराजगी की भावना है, वो सब को रिलीज करते हुए देखें। आज सबको इस दिव्य शक्ति के द्वारा, इस ज्योति से रिलीज होता देखें, अपने मन को पवित्र होता देखें, दिल को भी प्योरीफाई होता देखें, मन निश्चल और निर्मल होता हुआ देखें। किसी के प्रति कोई बैर की भावना नहीं। अगर कोई भाव किसी के प्रति आ रहा है तो उन्हें सामने लाए, कहे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए वो प्रेम की भावना, ये दिव्य प्रकाश जो आपके अंदर प्रेम भर रहा है, और ये प्रेम की भावना सामने वाले के हृदय में, मानो एक छोटा छोटा हार्ट पिंक रंग का, जैसा देखते हैं इमोजी टाइप, वो उनके सामने वाले के हृदय में जा रहा है। अब प्यार बढ़ता जा रहा है, आप अनकंडीशनली उससे प्रेम से ओतप्रोत होते हुए आप भेजे। ये ना देखिए वो क्या कर रहा है, बस आप भेजे, बहुत प्रेम भेजे, दुआएं दें, बहुत खुश रहो, आनंद में रहो, हर पल तुम्हारा परिवार खुशी से परिपूर्ण हो, प्रेममय हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, हर पल खुशी मिले, तुम्हारे बच्चों को खुशी मिले, तुमको खुशी मिले, हर तुम्हारे मन की सब इच्छा पूर्ण हो। फील करे अब कैसी भावना रह गई, केवल प्रेममय हो गए ना। तो जब आप प्रेममय हो गए तो वहां से भी कैसी भावना आएगी, प्रेम की। और ना भी आए, आप केवल प्रेम भेजते जाओ, बस भेजते जाओगे तो थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, आपके हृदय से प्रेम जाता जाता जैसे जैसे उसमें समाएगा, आपके चारों तरफ का वातावरण भी प्रेममय हो जाएगा। और जो आप दोगे वो कई गुना होके आता है, ये आपको मालूम है, बस आपको देना भर है। बहुत प्रेम भेजे, भेजते जाए, भेजते जाए। हर एक रिलेटिव, बंधु बांधव, मित्र में को भेजें, पूरे परिवार को देखें, उनमें भेजे बहुत प्रेम, हर पल हर क्षण सबका जीवन प्रेममय, आनंदमय, खुशी से परिपूर्ण। आपके अंदर अंदर जो भी काम करते हैं, हाउस हेल्पर्स, ऑफिस हेल्पर्स, उनको भी देखें, उनमें भी बहुत प्रेम भेजें। जाने अनजाने मैंने कभी भी किसी पे गुस्सा किया हो, किसी को अपशब्द कहा हो, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू।
I really love you and sending lots of love from the heart. और देखें उन्होंने कभी गुस्सा किया तो उन्हें भी माफ कर दें, प्रेम भेजते जाएं उनमें भी। आज जीवन में जिस परिस्थिति से भी गुजर रहे हैं उस परिस्थिति को भी एक बार याद करके आपको जो भी चेंजेस लाना है उसको एक बार मन में ले आए। उस चेंजेस पे ध्यान रहे कि आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं अपने जीवन में। धीरे धीरे और ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएं। हम अब पृथ्वी माँ से जुड़ते हैं। हे पृथ्वी माँ, तुमने हमें इतना सुंदर घर दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, घूमने के लिए जगह जगह इतने सुंदर जगहें दी, इतना प्रेम दिया, भोजन करने के लिए इतने सारे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब तुम्हारे द्वारा ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कपड़े हम जो पहनते नाना, वो भी तुम्हारे पेड़ के किसी रुई से या फिर किसी से भी मटेरियल से ही बनता है और हम पहन पाते। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, धरती माँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब तुम्हारे द्वारा ही प्राप्त है, इसलिए पूरा जीवन ही तुम्हारे आसपास घूमता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे हम पृथ्वी माँ को धन्यवाद देते हैं, मदर अर्थ को धन्यवाद देते हैं, हम मदर अर्थ से एक होते जा रहे हैं। समस्त जल को धन्यवाद जो हमें नरिश करता है। आज हमारे जीवन में जीवन जीते हैं तो उसके लिए ये जल का बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में। हमारी प्यास ये जल ही बुझाती है। हम इसके कारण कितना काम कर सकते हैं, सफाई का काम, हमारे कपड़े पहनते हम उसको स्वच्छ रखना, घर को स्वच्छ रखना, सब जगह जल का काम आता है। जल बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करें जल को। आपके अंदर का जल तत्व और पृथ्वी का, पूरे यूनिवर्स, ये पृथ्वी का जल तत्व एक होता हुआ फील कर, क्या प्रेम भेजते जाए सब जलाशय में, सब नदियों में, समुद्र में, सब कुओं में, तालाब में, केवल प्यार भेजें। आपके हृदय से निकलता हुआ पिंक रंग की लाइट पूरे जल तत्व में शुद्धता आती हुई, प्रेम से भरता हुआ। आपके अंदर भी तो रक्त जल की ही संचार कर रहा है ना, जल का ही एक रूप है। तो इसलिए आपके अंदर का जल तत्व, बाहर का जल तत्व फील करें, वननेस की भावना आते हुए। सूर्य को नमस्कार करें, प्रणाम करें, धन्यवाद करें। अकेला स्रोत है इस शक्ति का, इस पृथ्वी में प्राण शक्ति का। और हमारे अंदर भी प्राण शक्ति है, प्राण तत्व है और अग्नि तत्व है, तभी तो हमारा भोजन पचने में सहायक है जो वो अग्नि तत्व। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दें इस अग्नि तत्व को। हमारे घर में भी तो बिजली ना हो, लाइट नहीं हो, पंखा ना हो तो हम कैसे चलें। इसलिए हमारे इस अग्नि तत्व का बहुत बड़ा काम है, उन्हें भी प्रणाम और धन्यवाद। एक गहरी सांस ले, गहरी सांस निकालते हुए फील करें अग्नि तत्व की ऊर्जा को अपने अंदर और बाहर। एक गहरी सांस ले, गहरी सांस ले, वायु तत्व को फील करें। वायु तत्व में प्राण शक्ति जो आपके अंदर भर रही है, जो बाहर भी प्राण शक्ति है और अंदर प्राण शक्ति है, जो आपके जीवन को बदलने में सहायक है। वायु तत्व प्रबल होता हुआ इस पूरी प्रकृति में जो वायु तत्व और आपकी आपके अंदर की वायु तत्व से एक होते हुए आप वननेस की भावना को फील करें। आकाश तत्व आपके अंदर एक एक सेल के अंदर जो जगह है और पूरे घर में जो जगह है और फिर ये यूनिवर्स में जो स्पेस है, आकाश तत्व है, उससे आप एक होते हुए फील करें। आपके अंदर का पंच तत्व, पृथ्वी के अंदर का, पूरे यूनिवर्स में जो एक पृथ्वी तत्व में जो पंच तत्व उस एक होता हो, अपने हृदय से प्रेम भेजते जाए पूरी प्रकृति को। हर एक पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, पहाड़, पर्वत, आकाश, चंद्रमा, सूरज, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र भेजते जाए, भेजते जाए।
सिर्फ प्रेम प्रेम और एक भावना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशी हो, आनंद हो, हर एक जीव जंतु पशु पक्षी को भी भेजते जाएं ये प्यार की भावना, भेजते जाएं भेजते जाएं। एक अद्भुत प्यार सब में समाता हुआ, हर पल हर क्षण ये प्यार और बढ़ता जा रहा है। ये प्रेम की ऊर्जा और बढ़ते हुए आपके मन को पूरी तरह से प्रेममय बनाते हुए, शरीर को प्रेममय बनाते हुए, शरीर के कण कण से भी, अब हृदय से तो निकल रहा, तब तो शरीर के कण कण से भी प्रेम की ऊर्जा निकल रही है और पूरे यूनिवर्स में फैलती हुई, पूरी पृथ्वी में, यूनिवर्स में। फील करें इस ऊर्जा को, जहां जहां जिस जिस को टच कर रही है, सर्वत्र प्रेम शांति आनंद मंगल होते हुए सबका, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अद्वितीय प्रेम की भावना पूरी पृथ्वी में, जल में, सूर्य में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सभी मनुष्यों में, जीव में, पशु पक्षी में, सबको छूती हुई और सबके जीवन में एक अद्भुत मस्ती छाती हुई, जिस जिसको टच कर रही है उस सबको एक अद्भुत मस्ती, एक प्रेममय जीवन उसका होता हुआ, खुशी से ओतप्रोत होता हुआ, आनंद से भरता हुआ। देखिए आप गुरु की असीम कृपा आप पर बरसते हुए, पूरी प्रकृति से आप धीरे धीरे एक होते जा रहे हो। इस वननेस की भावना को फील करें। दिव्य बदलाव आपके जीवन में आता हुआ, जैसे जैसे हम ये प्रकाश पूरे पृथ्वी में भेज रहे हैं, वहां से लौट कर कई गुना होकर आपके शरीर में वापस आपको प्रेममय बनाता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, सारे बिगड़े काम आपके बनने लगे हैं। नई ऊर्जा का संचार होकर नई प्रणाली आपके सामने आती हुई कि कैसे आपको जीवन अपना सरल बनाना है। एक नए ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके अंदर होता हुआ, जिस पर्पस के लिए आज पृथ्वी पर आए हो वो पर्पस पूरा होता हुआ। अगर अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आज वो भाव लाएं और प्रार्थना करें और देखें उसको घटित होते हुए। जैसे मेरा एक अरमान है, ये बाबा के द्वारा, माँ आदि पराशक्ति के द्वारा जो भी ज्ञान आज मुझे जो ब्लेसिंग का, एक डिवाइन ब्लेसिंग का जरिया बनाया गया है, मैं चाहती हूँ ये जरिया और बड़े रूप में मैं बनूं और सब में पूरी पृथ्वी में ये प्रकाश फैले। मेरे माध्यम से प्रकाश ये पूरी संसार में फैले। मैं लाइट का माध्यम बनूं, मैं एनर्जी का माध्यम बनूं, डिवाइन लाइट डिवाइन ऊर्जा का माध्यम बनूं। वैसे आपके जीवन में भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको आप होते घटित होते देखें और धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने ईश्वर का। होता देखें और धन्यवाद करें, होता देखें और धन्यवाद करें। हे ईश्वर, हे मेरे गुरु, मुझे एक जरिया बना दो, ब्लेसिंग का जरिया बना दो, आपके ब्लेसिंग का जरिया बना दो, आपके ब्लेसिंग का लाइट बना दो। मैं सबके जीवन को छू पाऊं और जहां जहां जिस जिस के जीवन को छू पाऊं उनके जीवन में बदलाव निश्चित आए। ये पूरा संसार प्रेममय हो, आनंदमय हो, खुशी का सागर हो। मैं जब खुशी के सागर के साथ जुड़ूं तो मेरे अंदर से वो खुशी लहराते हुए पूरे संसार को खुशी खुशी के सागर से ओतप्रोत कर दे।
मैं सागर बन जाऊं उस ब्लेसिंग का, और पूरे यूनिवर्स में ये ब्लेसिंग फैले। फील करें आपके अंदर से ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा पूरे पृथ्वी में, और पृथ्वी से पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर पल हर क्षण एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति आपके अंदर उतरती हुई और आपके जीवन को सार्थकता प्रदान करती हुई, नई प्रणाली, नई जीवन दायिनी शक्ति आपके अंदर भरती हुई फील करें। हर समस्या का समाधान एक ध्यान, जब ध्यान की गहराई में अपने आप से जुड़कर बैठते हैं, अपने गुरु से जुड़कर बैठते हैं, अपने जिनके हम अंश हैं उनसे जुड़कर बैठते हैं, तो हमारा ज्ञान चक्षु हमारे अंदर जागृत होते हैं और हमें सारी समस्याओं का हल अपने आप मिलता चला जाता है। उस दिव्य शक्ति से आज जुड़े, उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो अपने आप अपने अंदर से करें। जवाब स्वतः ही आपको जरूर मिलेगा, आज जरूर मिलेगा। राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आप उस प्रभु के अंश हो जो सब कुछ करने में सक्षम है, और वो दिव्य शक्ति आपके साथ है, वो दिव्य ऊर्जा आपके साथ हर पल हर क्षण। इस भाव को अपने अंदर और प्रबल होने दीजिए। जैसे जैसे ये प्रबल होगा ये भाव, वैसे वैसे आपका विस्तार हो, क्योंकि आप तो उससे अलग हो ही नहीं। बहुत आपके अंदर सुप्तावस्था में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। जब जब हम इनसे जुड़ते हैं तो हमारी सुप्तावस्था की ऊर्जा खुलती चली जाती है, जागती चली जाती है, हमें नए जीवन के प्रकाश से भरती चली जाती है। अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति को पहचाने, दिव्य ऊर्जा को पहचाने, फील करें उस ऊर्जा को और समाने दे अपने कण कण में, स्टेबलाइज होने दे आपके दिल में, आपके शरीर के कण कण में, एक एक सेल में दिव्य ये ऊर्जा प्रकाशित, समाहित, बैलेंस, स्टेबलाइज होती हुई। धन्यवाद करें अपने सभा गुरुओं को जिनकी दिव्य शक्ति हमारे अंदर आज हमारे बहुत सारी ऊर्जाओं को जागृत करती हुई, बैलेंस करती हुई, समाहित करती हुई, प्रकाशित करती हुई, हमारे ज्ञान के चक्षु को खोलती हुई। धन्यवाद करें अपने ईश्वर को, आदि पराशक्ति, आदि शिव को। आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं, या जिस भी भगवान को माने, नारायण, हरि, लक्ष्मी या यूनिवर्स, सबका धन्यवाद। हमारे सारे स्पिरिचुअल गाइड्स, हेल्पर्स, जितने भी हमारे दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ज्योति है, दिव्य प्रकाश है, उन सब का धन्यवाद। इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जा का धन्यवाद। समस्त गुरुओं का धन्यवाद, हमारे माता पिता का धन्यवाद, इस संसार का धन्यवाद, जो कलरफुल संसार हम जिसमें जीवन बिता रहे हैं, सबको धन्यवाद करते हुए, और इस शरीर का धन्यवाद जिसके माध्यम से हम आज ध्यान कर पाए।
धन्यवाद करते हुए हाथों को रगड़ें और आंखों पर रखें। हाथों के बीच इन आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। बहुत बहुत मुस्कुराहट के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ, अद्वितीय ऊर्जा के साथ, प्रेम के साथ, जो हमारे कण कण में जागृत हुई आज। ये धीरे धीरे वापस आए। जल को भी हाथ में ले लें। बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ इसे भी ग्रहण करें। थैंक यू, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत एनर्जी। तुलसी जी देखी मैंने, बहुत सुंदर सी इसमें। यस, किसी को कुछ कहना है? आत्मवंदन मंजू मैम, प्रज्ञा मैम। आत्मवंदन। बहुत बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत प्यारी ऊर्जाएं थी, और बाबा का इतना सुंदर संदेश कि उन्होंने हमें बताया है कि मतलब कैसे हम अपने ऊपर काम करें, और दूसरों की गलतियां ना देख के हमें पहले अपनी ही गलतियों पे ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल हम क्या क्या कर रहे हैं। हम दूसरों पे ब्लेम ना लगा के उसको जो है अपने ऊपर ले ले पहले, कि मैंने क्या किया, पास्ट में क्या किया है, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर संदेश था, और ध्यान तो बस कहिए मत, बहुत बढ़िया ध्यान था, बहुत अच्छी ऊर्जाएं थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू जी, सभी पिंकी का, जी। पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी, पिंकी जी, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब शेयर करते तो मुझे भी समझ में आता है, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम होता, मैं बाद में सुनती हूँ तो मुझे ज्ञान होता है मैंने क्या कहा। तो अभी जब आप लोग बोलते तो मुझे भी समझ में आता है कितनी, कौन कितना ले पाया, क्या कर पाया। और देखिए, बाबा ने कहा कि ये यात्रा एक साहसिक यात्रा है, तो जी, वास्तव में बड़ा साहस का काम है। ये हम बेशक कह दें, पर ये सब कुछ छोड़ना और इस पे काम करना, असली चुनौती तो यही है। अगर इससे पार निकलते हैं तो देखिए, अब तक तो हम ये सोचते थे कि हम तो साधक हैं, हम तो साधना कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि जब तक आप साधक भी नहीं है तब तक, जब तक कि आप शून्य में प्रवेश न करें, शून्य में प्रवेश करने के बाद आपकी असली यात्रा शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है उनका, बहुत सुंदर मैसेज है। बहुत तो जो भी थोड़ी बहुत हमारी कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, उनको हर बार हम सीख के दूर कर सकते हैं। थैंक यू नीम करोली बाबा का, हिडा खान बाबा का, थैंक यू जी। और मंजू मैम का, प्रज्ञा मैम का, पूरी टीम का। थैंक यू। थैंक यू जी। तो लग रहा है मुझसे आवाज ही नहीं निकल रही आपकी, कहीं पीछे वो एनर्जी सब बनी हुई है, जो लग रहा है मुझे रोकी हुई है बस ऐसे, कि अगर अकेला मिले तो फिर से आनंद, बहुत आनंद आया। अभी उसी जोन में हूँ। आनंदोऽहम् आनंदो 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 थैंक यू मधु जी। आनंद। वेरी नाइस। इन्हीं दो लाइनों के साथ वेरी बहुत नाइस। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू विमला जी, थैंक यू। थैंक यू विमला, यस। थैंक यू जयश्री पटेल जी। यस अंजू जी, वेट करें। आत्मबंधन आत्मंदन अंजू। सोचा था और बहुत अच्छा लग रहा था।
रेड कलर का उतरा तो बहुत देर तक था, तो उसके बाद एक के बाद एक कलर चेंज होते जा रहा था। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजू जी। यस अविभा जी, हाँ जी। सॉरी अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार और आपको। हम्म, अब करें, फिर से करें। आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेडफोन तो लगा नहीं है आपका? लगा है वो हटाइए हाँ, फिर। हेडफोन हटा दीजिए, इसीलिए नहीं आ रही। नहीं आ रही, हेडफोन निकालना होगा। बंद कर दिया? नीचे से भी निकालिए। हाँ, नीचे से निकालिए। ब्लूटूथ बंद करेंगे तो आएगा। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही आ रही है, अब पूरी आवाज। जी, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। है। और नीम करोली बाबा का जो बाबा जी का जो मैसेज था कि अपने आप को साधना है, अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के उनको सुधारना है, तभी हम लोगों की मतलब यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकती है, तभी हम साधक बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगा। और मंजू जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजू जी ने इतना खूबसूरत ध्यान कराया कि अद्भुत शक्ति, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत प्रकाश हमें महसूस हो रहा था। बहुत खूबसूरत ध्यान कराया, बहुत ही मतलब शक्तिशाली ध्यान जिसे कहते हैं ना, अद्भुत शक्ति से भरा हुआ ध्यान। तो बहुत बहुत मंजू जी बाबा की आपका कृपा बहुत बरस बहुत रही है। आभार। आप बहुत खुश रहें हाँ, ना। हिंदू जी भी आ बहुत गई है। जी हाँ जी, मैं बहुत एक्चुअली कहीं गई हुई थी तो यूट्यूब पे मैंने सुना आपका, हाँ। तो जी बहुत ही अच्छा, एज यूजुअल, हमेशा से ही। तो अब मैं आई तो मैंने कहा पहले मैं आपको सादर प्रणाम वीडियो ऑन करके करूं। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका, हमेशा की तरह ही। आप लोग को देख के ही मेरा मन हरा हो जाता है सबसे पहले तो। अपने साथियों को देख के ही। यस। हाँ जी। एनर्जी अभी भी, वो एनर्जीज भी भारी हुई हूँ मैं, मतलब हम्म, वो भारीपन अभी भी एनर्जीज का, बट वो अच्छा लगा। अभी तो अपने को ध्यान बाकी है, आप चलाइएगा, अभी तो सुनेंगे अब हम हाँ लोग। अभी चलाऊं फिर मैं वो। हाँ, तो तो आप सबको ही अब हम लोग ध्यान के गहराई में जाएंगे, जो बाबा ने बताई जो म्यूजिक, जो ध्यान के लिए, उस पे उस हम पे ध्यान 10 मिनट करेंगे। करेंगे। फिर तो हम बात आप, हाँ करेंगे। जो और अब यूट्यूब यूट्यूब पर है। बंद कर देते कि यूट्यूब में आप लोग जो यूट्यूब वाले हैं वो भी प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा हमें देखने के लिए, हमें कमेंट्स देने के लिए। मैं चाहूंगी अब आप लोग जूम पे आ जाए, जूम मीटिंग का प्रज्ञा जी भेज दे रही हैं आप लोगों को सबको। तो आप सब जूम पे आ जाएं, क्योंकि हम कुछ साधना अब उस पे नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है, तो हम जूम यूट्यूब बंद कर रहे हैं। यस